Hi friends, let's do one more practice problem on chemical bonding. The question is, which of the following is correct with respect to boiling points? मुझे boiling points के हिसाब से इन सबको चेक करना है कि इनमें से कितने ऑप्शंस करेक्ट हैं. बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? एक लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होना. जैसे पानी का बॉइलिंग पॉइंट इज 100 डिग्री सेंटीग्रेड. तो लिक्विड और गैस, इसमें बेसिकली क्या फ़र्क है? गैस के मॉलिक्यूल्स बहुत दूर दूर होते हैं और लिक्विड के मॉलिक्यूल्स कंपैरेटिवली पास होते हैं. तो अगर मुझे लिक्विड को वेपर में या गैस में कन्वर्ट करना है, तो अगर लिक्विड के मॉलिक्यूल्स पास पास हैं और अगर इनके बीच में देयर इज ग्रेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो पहले मुझे इस अट्रैक्शन को तोड़ना पड़ेगा और फिर इनको दूर लेके जाना पड़ेगा. तो अगर अट्रैक्शन काफ़ी ज़्यादा हुई तो मुझे ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी इनको तोड़ने में, इनको दूर लेके जाने में. तो ज़्यादा हीट मुझे प्रोवाइड करनी पड़ेगी. सो दैट मीन्स बॉइलिंग पॉइंट विल इंक्रीज. और अगर लिक्विड के मॉलिक्यूल्स में आपस में कुछ ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है, तो इनको दूर लेके जाना मेरे लिए उतना मुश्किल नहीं है. तो मैं थोड़ा सा टेम्परेचर दूंगा तो मेरा काम हो जाएगा. तो इन दैट केस बॉइलिंग पॉइंट विल बी लेस. तो अगर अट्रैक्शन ज़्यादा हुई तो बॉइलिंग पॉइंट विल बी मोर, और अगर अट्रैक्शन कम हुई तो बॉइलिंग पॉइंट विल बी लेस. तो हम एक चीज़ समझ सकते हैं, that boiling point is directly proportional to the force of attraction between molecules of a liquid. तो मुझे बस ये देखना है कि जिसका अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होना चाहिए, जिसका अट्रैक्शन फोर्स कम होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट कम होना चाहिए. तो सबसे पहले ऑप्शन को देखते हैं. ऑप्शन ए, HF, HI, HBr, HCl. तो अगर मैं इसको पीरियोडिक टेबल के हिसाब से अरेंज करूं तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ऐसे होते हैं. नाउ दो तरीके की अट्रैक्शन फोर्सेस नॉर्मली हमें दिखेंगी. नंबर वन इज वॉन डर वॉल फोर्स. वॉन डर वॉल फोर्स डिपेंड्स अपॉन साइज. जितना बड़ा साइज होगा किसी भी मॉलिक्यूल का, उसका अट्रैक्शन उतना ही ज़्यादा होगा. तो इन सब में सबसे बड़ा साइज किसका है? HI का. तो इफेक्टिवली स्पीकिंग HI सबसे ज़्यादा होना चाहिए था, फिर HBr, फिर HCl और फिर HF. ऐसा होना चाहिए था. पर HF एक स्पेशल केस है. HF में वॉन डर वॉल फोर्सेस तो कम है, पर HF में एक स्पेशल टाइप ऑफ फोर्स है विच इज कॉल्ड एज हाइड्रोजन बॉन्डिंग. और ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग सिर्फ HF में होती है, बाकी तीनों में नहीं हो रही है. तो इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से HF, जिसको कि अदरवाइज सबसे पीछे होना चाहिए था, वो सबसे आगे आ जाता है. तो HF सबसे पहले आएगा, फिर HI, फिर HBr, फिर HCl. तो हमें जो ऑप्शन दिया है वो यही दिया है. दैट मीन्स ऑप्शन ए करेक्ट है. नाउ ऑप्शन बी पे आते हैं. ऑक्सीजन फैमिली के सारे हैं. ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम. तो इसमें भी वही लॉजिक लगेगा. वॉन डर वॉल फोर्सेस के हिसाब से इसको सबसे पहले आना चाहिए था, फिर सेलेनियम, फिर सल्फर और फिर ऑक्सीजन. बट इसमें भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है और हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से इसमें इतनी ज़्यादा अट्रैक्शन हो जाती है कि इसको दूर करना, इसके मॉलिक्यूल्स को लिक्विड से गैस में कन्वर्ट करना, इट विल बिकम अ वेरी टीडियस प्रोसेस. सो यू नीड टू अप्लाई वेरी हाई टेम्परेचर. तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा, तो H2O सबसे आगे आ जाएगा. तो ये ऑप्शन भी ऐसे दिया हुआ, तो ऑप्शन बी भी करेक्ट है. नाउ ऑप्शन सी. तो ये मल्टीपल आंसर्स वाला क्वेश्चन हो गया. ऑप्शन सी, ब्रोमीन, क्लोरीन, फ्लोरीन. तो इसको अगर हम अरेंज करें, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन. नाउ इन तीनों में हमें वॉन डर वॉल फोर्स देखनी है. ब्रोमीन का साइज बढ़ा, बिकॉज एज यू गो डाउन द ग्रुप द साइज नॉर्मली इंक्रीजेस. तो ब्रोमीन का साइज बढ़ा, तो ब्रोमीन, फिर क्लोरीन और फिर फ्लोरीन. और इनमें कोई स्पेशल रीजन भी नहीं है. जैसे पहले दो ऑप्शंस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाज अ स्पेशल रीजन, यहाँ पे ऐसा कोई रीजन नहीं है. तो सिंपल वॉन डर वॉल फोर्सेस के बिहाफ पे ये ऑप्शन सही होना चाहिए, ब्रोमीन, क्लोरीन, फ्लोरीन. तो अपने को यही दिया हुआ है, तो मतलब ऑप्शन सी भी करेक्ट है. नाउ ऑप्शन डी, कार्बन फैमिली पे आ गए. कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, CH4, SiH4, GeH4. नाउ वॉन डर वॉल फोर्सेस के हिसाब से जर्मेनियम वाले कंपाउंड का सबसे ज़्यादा होना चाहिए, फिर सिलिकॉन, फिर CH4. और CH4 में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती है. हम लोग हाइड्रोजन बॉन्डिंग के चैप्टर में भी पढ़ेंगे कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग सिर्फ कुछ स्पेशल केसेस में होती है. अगर हाइड्रोजन कार्बन से अटैच्ड हो
तो उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है। तो इन तीनों में से किसी में भी कोई स्पेशल रीजन नहीं है, तो सिंपली वॉन डेर वाल रीजंस के हिसाब से GeH4 सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट, देन SiH4, देन CH4। तो हमें जो ऑप्शन दिया हुआ है उसमें CH4 को आगे दे दिया इन्होंने, जो कि एक्चुअली नहीं होना चाहिए। एक्चुअल आंसर ये है, तो मतलब ये ऑप्शन गलत हो गया। तो इस क्वेश्चन के 3 आंसर्स करेक्ट है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी। तो और आगे आने वाले वीडियोस में और क्वेश्चंस डिस्कस करते रहेंगे। थैंक यू।